स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से पूर्णिमा तिथि के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि वर्ष भर में 12 होती है, हर महीने एक पूर्णिमा तिथि होती है, लेकिन उसमें कुछ पूर्णिमा तिथि ऐसी हैं जिनका अपने आप में बहुत विशेष महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर आश्विन की पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहा गया है, कार्तिक की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, श्रावण की पूर्णिमा। मतलब अगर देखा जाए तो वैसे प्रत्येक 12 पूर्णिमा का अपने आप में अपना अपना महत्व है, खास महत्व लिए हुए हर पूर्णिमा होती है। इसी तरह जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है वो भी अपने आप में एक खास महत्व लिए हुए होती है। इस दिन विशेष क्या है, क्यों खास होती है, क्या महत्व है, इसको आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और ये ऐसा दिन होता है जब व्यक्ति अपने गुरु परंपरा से जो भी जुड़ा हुआ है, अपने गुरु का सम्मान, उनका पूजन, उनको दान और उनका अर्चन जिस तरह भी संभव हो, जा कर के अगर पास में ना हो तो उनकी छाया चित्र के माध्यम से या कैसे भी, जिस तरह से भी संभव हो, आज के दिन गुरु के सम्मान का दिन होता है। आज के दिन गुरु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि मानव जीवन में गुरु एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। और गुरु की महिमा शास्त्रों में इस तरह से कही गई है, जो सभी जानते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात पर ब्रह्म से भी बढ़कर के गुरु का स्थान होता है। और अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वास्तविक रूप में हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो एक वर्ष में ये ऐसा अवसर आता है जब गुरु की पूजा का ये समय होता है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इसलिए भी खास होती है। इसी दिन हमारे जो पुराण, वेद और शास्त्र के, महाभारत के रचयिता भगवान वेदव्यास जी, उनका प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म भी हुआ था। दूसरी विशेषता इस पूर्णिमा की है, वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए भी इस पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है। आज के दिन व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए, पुराणों की भी पूजा करनी चाहिए, उनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथों की भी पूजा करनी चाहिए, वेदों की पूजा करनी चाहिए। ये सब किया जाता है। और ख़ास करके गुरु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। गुरु ही एक ऐसा साधन है कि जो हमें भवसागर से पार उतार सकते हैं, और किसी में क्षमता नहीं। इसके अलावा भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए भी इस पूर्णिमा का खास महत्व है। तो अब तो ये रही पूर्णिमा के महत्व की बात कि गुरु पूर्णिमा कहा जाता है इसको, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन क्या किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए, उसका क्या लाभ है, विशेष क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को कोई भी पूजा जो की जाती है वो हमारे लिए मानसिक रूप से संतुष्टिदायक होती है, संतोष प्रदान करती है।
क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है इसकी संज्ञा पूर्णा तिथि में आती है, अपने आप में पूर्णा तिथि होती है और इस दिन चंद्रमा की कलाएँ जो है पूर्ण होती हैं। तो जब भी पूर्णिमा के दिन कोई व्रत, उपवास या दान किया जाता है तो इससे अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि ये चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा मनसो जात चक्षो, तो चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन होता है और मन पर जो नियंत्रण होता है वो चंद्रदेव का होता है, चंद्रमा का होता है। तो इसलिए इस दिन कोई भी पूजा की जाती है वो संतोषजनक होती है। आज के दिन विशेष रूप से जैसे अगर मान लिया किसी के पास धन का अभाव है, गृह क्लेश रहता है, तो उसको पति पत्नी मिल करके, अगर आपसी क्लेश रहता है तो पति पत्नी के साथ में सुबह के समय स्नान करके पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। और दिन में व्रत रखते हुए संध्या काल के समय जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इसके बाद में दें, तब भोजन या पारण करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपसी कलह क्लेश खत्म होता है, दूसरी बात यह है कि अगर आर्थिक परेशानी है तो वो भी दूर होती है। इसके अलावा खीर, चावल और चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। दूध, चावल, खीर इत्यादि ये सब चंद्रमा को अर्पण करें, भोग लगाएं और उस दिन ब्राह्मण को दान भी करें। किसी को भी अगर मान लिया किसी को आर्थिक परेशानी है तो वो सफ़ेद चीज़ों का दान उस दिन युगल ब्राह्मण को, जोड़े से जोड़े ब्राह्मण को दान करें और दान करके उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, तो उसकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। खास करके पारिवारिक कलह अगर है तो इस दिन चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को दूध और जल अर्पण करके, पीपल के पेड़ में दूध और जल अर्पण करके उसकी परिक्रमा करके उसकी पूजा करें और प्रार्थना करें कि पारिवारिक कलह क्लेश समाप्त हो सबसे ज़्यादा। और मेन बात यह है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या चंद्रमा पीड़ित है, ग्रहण दोष है, तो उसके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा उपयुक्त होता है। क्योंकि महीना भर पूजा करने की अपेक्षा अगर पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही गुण लिए हुए होती है। तो वैसे भी सामान्य पूर्णिमा में भी करना चाहिए व्यक्ति को ये सब चीज़ें, और इस दिन तो बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है और गुरु हमारे मध्य में एक ऐसा साधन है जो हमें भवसागर के बंधनों से पार कर सकता है और हमारा कल्याण कर सकता है। गुरु के अलावा कोई कल्याणकारी चीज़ दूसरी संसार में नहीं हो सकती है। तो इस दिन अगर कोई गुरु के पास ना जा सके तो दूर से ही उनका सम्मान करे, यथासंभव जितना हो सके, और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से, और विशेष करके विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस दिन गुरु का पूजन करने से, गुरु का नमन करने से अच्छी विद्या बुद्धि आती है। तो मित्रों, ये रही पूर्णिमा की जानकारी। इस बारे में आपको जैसा भी लगे या कोई चीज़ पूछनी हो, किसी चीज़ पे कोई संदेह हो, तो आप हमें फ़ोन के द्वारा नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और कोई चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।